प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी असीम उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जिसमें होकर वो प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमारे जीवन के हर समय, हर पल, हर सिचुएशन में हमारे साथ में बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, उसी का नाम धन्य हो। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि आज मैं एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, ख़ास वचन को, ख़ास बात को लेकर आपके सन्मुख में हूँ। आपके सन्मुख में उस बात को डिस्कस करूँ, उस बात को शेयर करूँ जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रही थी कि क्यों ना परमेश्वर के वचन में से हम सब सीखें, क्यों ना परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब अध्ययन करें। हम सब जो माँ बाप हैं, हम सब जो आज जिनको परमेश्वर ने संतान दी है, माँ बाप होने के लिए अनुग्रह दिया है, आज का ये वचन उन सब पेरेंट्स के लिए है, उन सब पेरेंट्स को समर्पित है। हालेलुया। जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके जीवन में उनके बच्चे हमेशा ब्लेस्ड रहें। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ना चाहता हो कि उसके बच्चे आशीषित हों, लेकिन तो भी मेरे प्रिय शिशु, आज हम वचन के माध्यम से समझेंगे, आज हम वचन के माध्यम से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, आज हम इस बात के ऊपर गौर करने की कोशिश करेंगे, क्या सचमुच हम अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण हैं? क्या सचमुच आज हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं? क्या सचमुच आज हम अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं? क्या सचमुच आज हमारे बच्चे हमसे प्रसन्न हैं? क्या आज हमारे बच्चे हमसे खुश हैं? या फिर आज हम अपने बच्चों के लिए ही खुद मुसीबत बने हुए हैं? मेरे प्रिय शिशु, आप सोचेंगे ऐसा क्यों मैं ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुश्किल का कारण बनता है? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता है? नहीं। मैं जानती हूँ हम सबों का जवाब होगा नहीं। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय शिशु, कई बार हम जाने अनजाने में वो करते हैं जो हम लोगों के बच्चों के लिए, हम लोगों की संतानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कष्ट का, उनके लिए दुखों का और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतों का कारण बन जाता है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ मेरे प्रिय शिशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को एक बात की चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें एक बात को बताता है। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय को पढ़कर देखें, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने और उनको मानने में चौकसी करे, तो सारे आशीर्वाद तेरे ऊपर पड़ेंगे। वो सारे आशीर्वाद मैं तुझे दूंगा। उसमें से परमेश्वर ने कहा, तब धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगी तेरी संतान। परमेश्वर ने कहा, यदि तू सारी उन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे बताता हूँ उनको मानने में तू चौकसी करे, तब तेरी संतान को मैं धन्य करूँगा। हाँ मेरे प्रिय शिशु, आज हम बहुत मेहनत करते हैं, आज हम दिन रात एक करके हम अपने बच्चों के लिए दिन रात दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं,
हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन पाएं, हमारे बच्चे एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, हमारे बच्चे एक अच्छे ऑफिसर बन जाएं, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएं। हम लोग चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर जाएं। हम अपने बच्चों के को सब कुछ देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय शिशु, क्या सब कुछ करने के बावजूद, क्या सब कुछ करने के बावजूद, दिन और रात एक करने के बावजूद, क्या आप ऐसा करने में सफल हो पाते हैं? क्या आपने अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन तो करवाया? क्या आपके बच्चे अच्छा पढ़ने में सक्षम हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम हैं? यदि नहीं तो आज आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें। बच्चों को ब्लेम करना छोड़ें। बच्चों को ब्लेम करना छोड़ दें। बच्चों की गलतियां ढूंढना छोड़ दें। बहुत सारे माँ बाप एक बात को कहते हैं, हम पेरेंट्स होकर क्या कर सकते हैं? हम अपने फ़र्ज़ों को पूरा कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हम तो दिन रात मेहनत करते हुए, हम अपनी भूख प्यास को छोड़ते हुए, हम अपने आराम, अपने चैन, अपने सुखों को छोड़ते हुए हमने अच्छे से अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों की फीसें भरी, अपने बच्चों के लिए अच्छे ट्यूटर प्रोवाइड किए, हमने अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशनों में दाखिला करवाया। हमने जो हमसे संभव हो सकता था हमने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया। लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़ते तो मैं कहाँ पे गलत हूँ? तो आज अगर मेरे बच्चे सक्सेसफुल नहीं तो पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चों की गलती है, पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चों का कसूर है, मेरी किस्मत का कसूर है। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। मैं तो जो कुछ कर सकता था कर दिया, लेकिन शायद निकम्मी औलाद मेरी किस्मत में है। शायद मेरे बच्चों का भविष्य जो मैं अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहता था, शायद मैं बना नहीं पा रहा। मेरे प्रिय शिशु, इन सारी बातों के ऊपर मैं एक ही बात का उत्तर देना चाहूँगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रिय शिशु, यदि हम अपनी सारी कोशिशों को करके थक चुके हैं, यदि हम अपने आप में सारी कोशिशों को करके हम थक चुके हैं, यदि हमने बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके उसके बाद में भी अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाए, तो मेरे प्रिय शिशु, आज अब अपने बच्चों की तरफ सोचना छोड़कर पहले अपने जीवन के ऊपर गौर करें। आज पहले अपने जीवन के ऊपर गौर करें। आज पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या आप परमेश्वर के बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? क्या आज परमेश्वर जो हमसे कहता है, जो परमेश्वर आज हमसे चाहता है, क्या आज हम परमेश्वर की उन बातों को मानते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या फिर अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन में चल रहे हैं? हाँ मेरे प्रिय शिशु, हो सकता है हम लोग 2 नंबर के काम करते हुए, बहुत सारी ठगी और बहुत सारे ऐसे काम करते हुए जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, हम लोग शायद उस पोस्ट के ऊपर हैं जहाँ पे परमेश्वर ने चाहा था हम अपनी पोस्ट पे बैठकर हम दूसरों की हेल्प कर सकें, अपने परिवार के लिए भला कर सकें, हम अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। हो सकता है हम डॉक्टर, वकील, जज या फिर किसी अन्य अच्छे ऑफिसर, अच्छी अथॉरिटी में हैं। लेकिन मेरे प्रिय शिशु, क्या हम रिश्वतखोरी करते हैं? क्या हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है? क्या हम उस जॉब का नाजायज फायदा उठाते हैं? क्या हम बिजनेस में हम डुप्लीकेसी करते हैं? हम लोग क्या करके अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे प्रिय शिशु, आज 2 मिनट के लिए रुक कर सोचें। जिन बच्चों के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए आप गलत काम करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो बच्चे उस धन के माध्यम से फलवंत हो रहे हैं? क्या वो आपके बच्चे उस धन के द्वारा से, क्या आपके बच्चे ब्लेस्ड हो रहे हैं या नहीं? या आपके बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं, या आपके बच्चे गलत संगति का शिकार हो चुके हैं? हो सकता है आपके गलत पैसे के कारण से आज आपके बच्चे, आपने चाहा था उनको कुछ बनाना, लेकिन आज आपके बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं, आज
आज आपके बच्चे आपके हाथों से इतने निकल चुके हैं कि आप चाहो तो भी आप उनको मोड़ के लाने में असमर्थ नजर आते हैं। हाँ मेरे प्रिय शिशु, ऐसा इसलिए, शायद इसलिए हुआ क्योंकि हमने धन तो इकट्ठा किया, हमने शायद बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी करते हुए देखा और सुना है, जो लोग जब बच्चे बचपन में होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तब उनको उन्होंने पैसे के लाड में ऐसा बिगाड़ा, तब उन्होंने पैसे की कोई परवाह नहीं की, तब उन्होंने कभी परमेश्वर के विषय में ना खुद चलने की कोशिश किया और ना कभी अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताया, ना कभी परमेश्वर का भय सिखाया, ना कभी परमेश्वर की संगति में गए, ना खुद कभी परमेश्वर की संगति में गए, ना कभी परमेश्वर की संगति में अपने बच्चों को लेकर गए, ना कभी बच्चों को परमेश्वर की इंपॉर्टेंस अपने जीवन में, उनके जीवन में बताया। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के नशे में वो चूर रहे। उन्होंने कहा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या बात है, हम लोग डिग्रियां उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम डिग्रियां उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। ओ मेरे प्रिय शिशु, आप डिग्रियां तो उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी शांति में जीवन उनके जीवन में आप कहां से मोल लोगे? आप उनके जीवन के अंदर में वो बातें, वो रिस्पेक्ट, वो आदर जो आपके लिए उनके जीवन में होना चाहिए था, जो उनके जीवन में अच्छी संगति की बातें होनी चाहिए थी, अच्छी संगति होनी चाहिए थी, वो आज शायद उनको देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपके बच्चे शायद आज क्लबों में जाते हैं, शायद आज सारा टाइम इंटरनेट्स पे बिताते हैं, शायद नशे में चूर रहते हैं, शायद वो कभी समय पे घर वापिस नहीं लौटते हैं। बहुत 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 ऐसी परेशानियां बच्चों के द्वारा आज आपको फेस करनी पड़ रही हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे माँ बाप को भी देखा और सुना है जो कहते हैं इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होता, ये ऐसी संतान के होने से अच्छा मैं निसंतान होता। ऐसे परेशान लोगों की तरफ देखकर मुझे एक बात याद आती है, परमेश्वर ने हमें संतान इसलिए नहीं दी थी, परमेश्वर ने हमें संतान इसलिए नहीं दी थी कि एक दिन हम अपनी संतान को लेकर कोसें, एक दिन हम अपनी संतान को लेकर दुखित हो जाएं, एक दिन हम अपनी संतान को लेकर परेशान हो जाएं। मेरे प्रिय शिशु, परमेश्वर ने यदि आपको संतान दी थी इसलिए ताकि आप सुखी जीवन व्यतीत करें, आप उनके साथ में खुश रह सकें, आप उनके साथ में अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, आप अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको संतान का सुख दिया था, इसलिए परमेश्वर ने चाहा था कि एक अच्छे परिवार में रह के अच्छा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन मेरे प्रिय शिशु, यदि आपके जीवन में ऐसी किसी भी बात की कोई कमी है, यदि आज आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी किसी बात की घटी है जो आप महसूस कर रहे हैं, तो आज इस समय आपके पास में एक समय है, आज आपके पास में समय है तौबा करने का। बच्चों को कोसने की बजाय, बच्चों को बुरा भला कहने की बजाय, बच्चों को डांटने की बजाय आज आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें। आज आप अपने जीवन के ऊपर गौर करते हुए आज परमेश्वर से क्षमा याचना करें। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैंने आज तक जो कुछ अपने जीवन में किया वो तेरे विरोध में किया, आज तक मैंने अपनी समझ का सहारा लिया। ओ हालेलुया, आज मैं नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार मैं अपने जीवन में कहता हूं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, मन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रिय शिशु, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके हर काम को सफल करे, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे नशों से आजाद हो जाएं, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी संगति में आ जाएं, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे स्टडी में सक्सेसफुल हो जाएं, मेरे प्रिय शिशु, आज जरूरत है अपने घुटनों को परमेश्वर के सन्मुख में टिकाएं, अपनी जुबान से अंगीकार करें, अपनी जुबान से कहें, हे परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, हे परमेश्वर तू मुझे माफ कर, मैंने तेरे वचन के विरोध में जो कुछ भी किया, आज मैं अपनी गलतियों को, आज मैं अपने अपराधों को जो मैंने जाने और अनजाने में किए, हाँ परमेश्वर मैं उन सारी बातों को मान लेता हूँ और आज मैं उनको छोड़ भी देता हूँ।
आज मैं उनको छोड़ भी देता हूँ। ओ हालेलुया। ओ मेरे प्रिय शीशो, परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। ओ आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए, आज परमेश्वर आपके ऊपर दया करने के लिए, आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए, आज परमेश्वर आपके बच्चों को बदलने के लिए, आज आपके परिवार को बदलने के लिए, आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे प्रिय शीशो, दिल से अंगीकार करें, दिल से आप अपने पापों को माने, आप अपने पापों को माने, ताकि आपके जीवन में वो सुख के दिन, वो विश्रांति के दिन, वो आशीषों के दिन जो परमेश्वर आपकी संतान के द्वारा आपके जीवन में देना चाहता है, वो दिनों को आप अपने जीवन में, ओ हालेलुया, आप अपने जीवन में एंटर होने दें, वो आशीष को आप अपने जीवन में एंटर होने दें। यदि आप इस समय आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, यदि आप अपने परमेश्वर के सामने इस बात को अंगीकार करेंगे, हाँ परमेश्वर मैं तेरी सारी आज्ञाओं को, ओ हालेलुया, जैसा तूने कहा मैं तेरी सारी आज्ञाओं को बड़ी चौकसी के साथ में माना करूंगा, मैं तेरी सारी विधियों को, ओ हालेलुया, तेरी सारी विधियों को मैं मन लगाकर उनको मानूंगा, उनके अनुसार चलूंगा। मैं अपने बच्चों को भी तेरी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, मैं अपने बच्चों को, ओ हालेलुया, तेरी संगति में लेकर चला करूंगा। मैं अपने बच्चों को, ओ हालेलुया, मैं अपने बच्चों को तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, परमेश्वर की क्या जगह, क्या प्रेफरेंस, क्या इंपॉर्टेंस उनके जीवन में हो सकती है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, यदि ये सारे वायदे आज इस समय आप परमेश्वर के साथ में करते हैं, यदि आप इस समय ये सारे वायदे परमेश्वर के साथ में करते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, परमेश्वर भी आपके साथ में वायदा करेगा, परमेश्वर भी आपके साथ में वायदा करेगा, परमेश्वर भी आपको कहेगा, ओ मेरे प्रिय सन, ओ मेरे प्रिय बेटे, ओ मेरी प्रिय बेटी, ओ हालेलुया, जिन बच्चों के कारण से आज से तू दुखी थी, जिन बच्चों के कारण से आज से तू नाराज थी, जिन बच्चों के कारण से आज तू निराश था, हालेलुया, आज मैं उन्हीं बच्चों को तेरे लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। मेरे प्रिय शिष्यों, इस समय परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेंगे, इस समय परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आप और आपका घराना आशीष पाए, आप और आपका घराना आशीष पाए, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे, तेरे पुत्रों को, तेरे पोत्रों को, तेरी पीढ़ियों तक को मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है मेरे प्रिय जीजो, लेकिन आप आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, आप आशीष पाने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं, आप आशीष पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं धन के बलबूते पे, मैं धन के द्वारा से, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा से अपने बच्चों का फ्यूचर को बना नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पे चला नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को नशों से हालेलुया मुक्ति दिला नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा ऑफिसर बना नहीं पाया, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बना नहीं पाया, क्योंकि मैं आज तक तेरे विरोध में चलता रहा, क्योंकि आज तक मैं तेरे विरोध में चलता रहा। यही कारण है कि मेरे बच्चे आज तक तेरी आशीषों से वंचित रहे। आज यही कारण है कि आज तक मेरे बच्चों के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जिसको देख के मैं प्रसन्न हो सकूं। ओ हालेलुया, मेरे प्रिय शीशो, अपने बच्चों की तरफ देखना छोड़कर, ओ हालेलुया, हमेशा पहले अपने जीवन के ऊपर गौर करें, हमेशा पहले अपने जीवन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझे अपनी बुद्धि से भर, तूने मुझे माता पिता होने का अनुग्रह दिया, तूने मेरे जीवन में जो संतान दी, ओ हालेलुया, वो संतान तेरी ओर से दिया गया एक बड़ा गिफ्ट है, वो संतान तेरी ओर से दी गई बड़ी मिरास है, वो संतान तेरी ओर से दी गई एक बड़ी आशीष है। हालेलुया, इस आशीष को मैं गंवाना नहीं चाहता, इस आशीष को मैं किसी रीति से अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता, इस आशीष को मैं कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शैतान के बहकावे में आए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसी रीति से जैसे आज वो जी रहे हैं ऐसे ही अपने जीवन में, ओ हालेलुया, अपने जीवन में नाश ना हो, वन अपने जीवन में
ओ हालेलुया, आप उनको फलवंत होता हुआ देखने पाए, आप उनको फलवंत होते हुए देखने पाए, आप उनके जीवन में कामयाबी को देखने पाए। इसके लिए परमेश्वर से मांगे, इसके लिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन पे कृपा कर, मेरी पत्नी के जीवन पे कृपा कर, मेरे पति के जीवन पे कृपा कर, मेरे जीवन में हर ऐसी बात जो तेरे वचन के विरोध में है आज तो मेरे जीवन से निकाल दे। आज पवित्र आत्मा के द्वारा से मेरे जीवन से हर वो बात जो तेरे वचन के विरोध में है वो मेरे जीवन से तू दूर कर, मेरी कमियों को मेरे जीवन से तू दूर कर, मेरी कमियों को मेरे जीवन से दूर कर। हर वो बात, हर वो पाप जो मैंने अपने जीवन में किया, ओ जिस तरीके से ओ हालेलुया जक्कई ने तौबा की, ओ हालेलुया उसने जो कुछ छल कपट से उसने कमाया था, उसने अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया था। हालेलुया, यदि कुछ भी हमने छल कपट से अपने जीवन में कमाया है, यदि कुछ भी ऐसा गलत हमने अपने जीवन में किया है, यदि आपके जीवन में भी कोई नशा या कोई ऐसी बात है तो आज तौबा कर ले, आज तौबा कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो पहला प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस दुनिया में आने के बाद में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, तौबा करें क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय शीशो, ये समय ऐसा कठिन समय है, ऐसा मुश्किलों का समय है, ऐसा समय है जिसमें शैतान वो फाड़ खाने वाले शेर की मानिंद इस संसार में घूम रहा है, कब किसको फाड़ खाए। हाँ, नशों के द्वारा, एक्सीडेंटों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा वो आपकी औलाद के ऊपर हमला करता है। लेकिन मेरे प्रिय शीशो, आज सुरक्षा कवच को आप ग्रहण करें, आज सुरक्षा कवच को आप ग्रहण करें। जब आप यदि इस समय आप अपने संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, एक सुरक्षा कवच उनके जीवन के ऊपर आएगा। वो जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ में होगी। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लोगों उनकी रक्षा करेगा, हर बुरी संगति से उनको बचा के रखेगा, हर एक्सीडेंट से उनको बचा के रखेगा, हर ऐसी बात से जो उनके जीवन के विरोध में है उससे परमेश्वर उनको बचा कर रखेगा। क्योंकि परमेश्वर जो खुद हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा अद्भुत किला है, वो हमें हर बात में हमें संभालेगा, आपकी संतानों को संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जब वो घर से बाहर निकलेंगे, जब वो घर से किसी काम के लिए बाहर जाएंगे, आपको सिर्फ छोटी प्रार्थना करने की जरूरत है। हे परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ में होना, हे परमेश्वर मेरे बेटे के साथ में होना, हे परमेश्वर मेरी बेटी के साथ में होना, हे परमेश्वर मेरा बेटा जहां जाए, हे परमेश्वर मेरी बेटी जहां जाए किसी गलत संगति में न जाए, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे। मेरे प्रिय शीशो, यदि वो गलत संगति में जाना भी चाहेंगे तो भी परमेश्वर का आत्मा उनको मोड़ कर लेकर आएगा, तो भी परमेश्वर का आत्मा उनको मोड़ कर लेकर आएगा। यदि वो नशा करना भी चाहेंगे तो भी परमेश्वर का आत्मा उनको ऐसी बातों से वंचित करेगा। परमेश्वर उनके जीवनों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर उनके जीवनों को ब्लेस करेगा। यदि आप चाहते हैं, यदि आज आप चाहते हैं ब्लेस्ड जीवन, यदि आप चाहते हैं ब्लेस्ड बच्चे, यदि आप चाहते हैं ब्लेस्ड संतान, मेरे प्रिय शीशो, इसी समय मेरे साथ में ये छोटी प्रार्थना करें, मेरे साथ में ये छोटी प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टिकाएं और परमेश्वर से कहें, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूं। पिता, तू हमारा वो परमेश्वर है जो किसी को दंड देने से प्रसन्न नहीं होता। तू हमारा वो पिता है, हालेलुया, जो विलंब से कोप करता है। हाँ प्रभु जी, बेशक मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैंने आपके वचनों को नहीं माना, मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना, मैंने आपकी विधियों को तोड़ डाला, तो भी आज मैं तेरा वचन सुनते सुनते, ओ हालेलुया, तो भी आज तेरे वचन को सुनने पर आज मैं अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे पापों को, अपने सारे अपराधों को मान लेता हूं, ताकि तू मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर तू दया करे। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हालेलुया, आज मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूं और आपसे मांगता हूं तू मेरे जीवन पे अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरी विधियों के अनुसार चल सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, ताकि जो आशीर्वाद तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी संतान को देना चाहता है उसके मैं योग्य बन जाऊं।
हाँ प्रभु जी, आप इन बच्चों की प्रार्थनाओं को सुने, आप इनकी विनतियों को कबूल करें। आज प्रभु जी जितने सर आपके आगे झुके हुए हैं, आज जितने घुटने आपके आगे टिके हुए हैं, जितने आज अपने संतान के लिए आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, मेरी दुआ है प्रभु जी, हालेलुया, एक एक परिवार, एक एक बच्चा बच्ची, हालेलुया, आज आपके सामर्थ्य नाम से आच्छादित हो जाए प्रभु जी, हालेलुया, आज आपके सामर्थ्य नाम से आच्छादित हो जाए प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आपका वचन आजादी देता है, आपका वचन स्वतंत्र करता है प्रभु जी, हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रभु जी आज अपने बच्चों को इसी समय आच्छाद करें, इसी समय स्वतंत्र करें, हर बंधन से आच्छाद करें, हर नशे से मुक्ति दें, हर बुरी आदत से आप इनको छुटकारा दें। और प्रभु जी आप इनके बच्चों को, इनके परिवारों को आप ब्लेस करें, आपकी आशीष को इनके जीवनों में चाहते हुए, आपकी आशीष को इनके जीवनों में चाहते हुए प्रभु जी सारा आदर महिमा जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी।